One and only सिद्दीकी बॉस को। जी हमारे मेहमान आ गए हैं एंड वी हैव सिद्दीकी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतीरा कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बोलूँगी दैट हर इंसान अलग अलग सिपाही होता है, ठीक है। आपने लोगों को जीता है अपने टैलेंट से, अपनी ह्यूमर से, अपनी व्हाट यू कॉल, सबसे ज़्यादा आप अपनी लड़ाई से भी ऑफ कोर्स दैट यू आर फाइटिंग कैंसर अ वेरी बिग। एक मैं ये बोलती हूँ कि जब इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है तो दो चीज़ें होती है, आइदर दे लूज एवरीथिंग और दे फाइट इट। तो आपने माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, आप लड़ भी रहे हैं एंड एट द सेम टाइम यू आर मेंटेनिंग एवरीथिंग। हाउ डू यू डू दिस? अच्छा, सबसे पहले तो कैंसर जो है वो ऐसी बीमारी है जब आपके घर पे आती है तो वो आपके सबसे सारे अपनों को भी तोड़ती है, आपके फाइनेंसेस को भी तोड़ती है। कैंसर से पहले मेरे 3 रेस्टोरेंट थे, गाड़ियाँ थी, चीज़ें थी। जब कैंसर डायग्नोज हुआ उसके बाद धीरे धीरे ये टेस्ट कराना है, ये ट्रीटमेंट कराना है, ये ऑपरेट कराना है, उन सारी चीज़ों में वो चीज़ें जाती रहीं और कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तान में अल्लाह के तवस्सुत से इसी सरजमीन से कमाया था, यहीं बेच दी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। मेरे एसेट्स थे, वो बिके, उसी से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। आज वो बीमारी बेहतर है, मैं दोबारा फाइट करके काम करने की कोशिश करूँगा। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा, अपने काम से जो कर सकता हूँ वो काम करूँगा। मतीरा, बॉस, हाउ डू यू स्टे सो पॉजिटिव? रहना पड़ता है। आप अकेले हो, घर पे कोई दूसरा आदमी कमाने वाला नहीं है, वालिद हैं, उनकी एज हो चुकी है। अब जो बेटियां हैं या बेटा, उनका कसूर ये नहीं है कि उनका बाप हार मान जाए, सिर्फ इतनी सी वजह से कि एक बीमारी हुई है जो कि लाखों लोगों को दुनिया में है। तो कैंसर, अगर आप माइंड नहीं करें, हम उस चीज़ पर बात करते, क्योंकि एंजेलिन मलिक भी इस वक्त कैंसर से बिल्कुल लड़ रही है और मुझे पता है इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो लड़ रहे हैं। ठीक है। और बहुत दफा ये होता है कि वो लड़ तो रहे होते हैं लेकिन खानदान वाले ताना भी मार रहे होते हैं। हाँ। क्योंकि ट्रीटमेंट्स बहुत महंगी होती है और ये बड़ी दुख की बात है कि जो ट्रीटमेंट नॉर्मल है अब्रॉड गवर्नमेंट कवर करती है, चंद टेस्ट और चंद चीजों को, इंश्योरेंस और ये सारी चीजें बनाकर, कि उन हमारे यहाँ इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हैं व्हिच कैंसर डिड यू हैव? एंड मुझे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर में CML है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। अब उसमें क्या होता है, आपकी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाता आपकी दूसरी ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। ओके, तो आप मुझे बताइए कब आपको पता चला? और आज से कोई 2.5 साल पहले। ल्यूकीमिया बचपन से नहीं पता चलता? नहीं, देखिए ल्यूकीमिया की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ एक्यूट होते हैं, कुछ जो है वो क्रॉनिक होते हैं, कुछ जो है वो ALL होते हैं, तो वो डिफरेंट है। हर किसी की नौइयत डिफरेंट है। अच्छा, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसमें आपके सेल्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। व्हाइट सेल्स आपके अमूमन आपके जिस्म में या मेरे जिस्म में होते हैं 4000 होने चाहिए, तो मेरा जिस वक्त डायग्नोज हुआ मेरे 2,83,000 थे। व्हाइट सेल्स वो होते हैं जो आपकी डिजीजेस को फाइट करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो वो भी आपके नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। हाँ। अब जब आपको इस तरह के आपके जिस्म में व्हाइट सेल्स हों तो आपके मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो वो इफेक्ट आया लंग्स पे, वो इफेक्ट आया दिल पे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ऐसा कोई मसला है। तो आप बताएं कुछ सिम्टम्स, क्या बदलाव आया? कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, पसीना बहुत ज्यादा आता था सोते हुए, मतलब अगर सो गए उसके बाद जो है स्वेटिंग बहुत ज्यादा शुरू हो जाती थी। फिर जब इलाज शुरू हुआ, ऑपरेट्स हुए, एब्सेस हो गया, जगह जगह पस पड़ना शुरू हो गए जिस्म में, उनके ऑपरेट होना शुरू हो गया कि जी अब नॉर्मल था बज़ाहिर कि जी यहाँ पस पड़ गया, उसका ऑपरेट हो गया, लेकिन वो दोबारा किसी और जगह पे पड़ जाना। तो वो जब डॉक्टर्स को बार बार लगा कि नहीं कुछ इसमें कुछ मसला है, तो फिर ये डायग्नोज हुआ। डायग्नोज होने के बाद भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ, जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई है उस दिन मुझे ये बीमारी डायग्नोज हुई है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसके नसीब से मुझे इस बीमारी की जड़ देनी थी और मुझे ये पता लगना था कि असल में कैंसर में कितने मसले मसाइल हैं। भाई 4 लाख रुपए की दवाई है जो मंथली आपको लेनी है और उसके बगैर आप मर जाओगे, आपके वाइट सेल्स बढ़ जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा, आप किसी काम के नहीं रहोगे। वो मेडिसिन एक आम आदमी जिसकी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 लाख रुपए तनख्वाह है, वो कैसे करेगा?
And I think कैंसर में लोगों को ये लगता है कि मैंने उन लोगों को भी कैंसर होते हुए देखा है जो लोग शायद स्मोक नहीं करते, ऐसे कुछ ही नहीं है, करते. ऐसे It's ही got nothing to do with आपकी एक्टिविटीज. Yes. कैंसर बहुत ऊपर है, 100 से ज्यादा केसेस है कैंसर के. And it's pretty sad that ये जेनेटिक भी होता है. Like ऐसे ही है. फैमिली में अगर आपकी फैमिली में किसी को था, किसी को भी नहीं, किसी never. को भी नहीं था, किसी को कोई कैंसर शायद उस वक्त डायग्नोज नहीं हुआ हो और लोगों को पता नहीं हुआ हो. हाँ, पॉसिबिलिटी क्योंकि है. ये भी होता है ना कि सबसे ज्यादा पुराने जमाने में लोग पता ही नहीं होता था. जाते थे. पहले हाँ, टाइफाइड वो का किसी को अपनी नहीं पता. अपनी एक होते ना उनको घरेलू टोटके कर बुखार है, कर आराम कर हाँ. लो, उतर जाएगा, ऐसे ही है. तो जब बात होती है माशाल्लाह, यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, आई विल से. एंड मैं ये बोलूंगी कि अल्लाह आपको ये हिम्मत दे और आपके हर दरवाजे खोले इंशाल्लाह. तो मुझे ये लगता है कि इंसान जब खुद लड़ रहा होता है ना, वो लड़ाई अलग होती है. ऐसे ही है. इट्स अ डिफरेंट फाइट. भाई मेरे तो अभी तक ये नहीं समझ आया लड़ाई किस बात पे. ना मैंने खुद लिया है कैंसर, ना मैं खुद इसको खत्म कर नहीं, सकता पर हूँ. देखो आप इस बीमारी से लड़ रहे हैं, सही है. लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है ये बीमारी फैमिलीज को तबाह कर देती ऐसे ही है. लोग डिवोर्सेस पर चले जाते ऐसे ही है. हैं, अभी तो- बच्चे डिप्रेशन पर चले जाते हैं. तो वो एक चीज को आप एक तरफ रखकर अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपने बच्चों को बोलो कि अब्बा इधर है, अब्बा कहीं नहीं जा रहे और कुछ हाँ, नहीं है. हाँ, ये ऐसे ही। बहुत बड़ी बात होती है. अब मैं वाकई कहीं नहीं जा रहा और वाकई कुछ नहीं है. अच्छी बात. अगले 2-3 साल 4 साल अल्लाह ने ना चाहा, हादसाती मौत एक अलग चीज है, लेकिन मैं इस बीमारी से ना मुझे डर है और ना मुझे कोई परेशानी है, 1 सेकंड की भी नहीं है. अल्लाह ने दी, अल्लाह वापस ले लेगा. मेरा ईमान इस बात पे कामिल है ना कि अल्लाह ने एक बीमारी मुझे दी है, वही खुदा इसको वापस ले लेगा. अब इसके बीच में आपकी आती है कमजोरियां. आप औलाद को देखते हो, बेटी छोटी है, इसका क्या होगा. माँ को देखते हो, बूढ़ी है, इसका क्या होगा. बाप को देखते हो, बीवी को देखते हो कि अभी तो इसकी खुशियां देखने के दिन थे, अब वो हॉस्पिटल देख रही है कि इस हॉस्पिटल में एडमिट है, इस हॉस्पिटल में एडमिट है. ये सारी सोचें आपको तबाह करती हैं, परेशान करती हैं. लेकिन अगर आपके पीछे एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हो, मेरी बहनें बहुत मजबूत हैं, मेरे जो कजन्स हैं वो बहुत मजबूत हैं. लोगों को बीमारियों में रिश्तों का पता लगता है. मेरी बीमारी में रिश्ते मेरे ऐसे खड़े हुए थे कि किसी को करीब नहीं आने दिया. पिछले 2.5 सालों में कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं जाने दिया जिसमें मैं कोई होता है बाज़ औक़ात इंसान मेडिसिन खाया हुआ होता है, डिप्रेसिंग बातें कर रहा होता है, कोई ऐसी चीज़ उन्होंने बाहर नहीं निकलने दी. तो मेरी फैमिली बहुत मजबूत है इस मामले में. अच्छी बात है. एंड आई थिंक दैट ये इस तरह होना चाहिए. देखो डिप्रेशन एक हेल्थी इंसान को भी आ जाता है. एक ऐसे इंसान जिसके पास पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन उसका खानदान अगर उसको ठुड्डे मारता हो ना, तो अच्छा खासा बंदा भी डिप्रेस्ड हो जाता है. और मेरे जब हिप का ऑपरेशन हुआ ना, उन्होंने क्या किया, हिप से लेकर रीढ़ की हड्डी तक काट दिया. अब मैं वो उधर कोई 35 फीट पट्टी जो है वो मेरे होती थी, और वो आता था रोजाना. एक लड़का, उस मेरे नौकर ने उसका नाम रखा हुआ था मौत का फरिश्ता. तो वो जैसे ही दरवाज़ा बजाता था वो चीखता हुआ आता था, अब्बू मौत का फरिश्ता है, अब्बू मौत का फरिश्ता है. तो वो आके मेरी ड्रेसिंग वगैरह करता था. मैंने 9 ऑपरेशन सिर्फ इस बीमारी की वजह से, क्योंकि ये डायग्नोज नहीं हुई, मेरा पित्ता चला गया, मेरा अपेंडिक्स चला गया, मुझे जो पस पड़ते रहे उनके ऑपरेट होते रहे. मैंने 9 ऑपरेशन ऐसे कराए जिनकी कॉस्ट मैंने 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख भरी, और मुझे लगा वही डिजीज है. जब लास्ट ऑपरेट में ये पता लगा मुझे ब्लड कैंसर है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का मसले मसाइल फेस नहीं करने पड़ रहे. मैं ये समझता हूँ अगर आप कबल अज वक्त बीमारी को पकड़ लो, ये भी बहुत बड़ी नेमत है. कैंसर को अगर आप फर्स्ट सेकंड स्टेज में पकड़ लेते हैं तो बहुत बेहतर होता है.